इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मामला सेट हो गया। दोनों पार्टियों का मिलन असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अखिलेश को मुस्लिम वोट भी मिला, लेकिन फिर भी बीजेपी को वो नहीं रोक पाए। और कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव, ये निशाना जो अखिलेश यादव पर साध रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला। और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। खासे नाराज से नजर आ रहे हैं भाईजान। सवाल ये कि साथ आ गए हैं उत्तर प्रदेश में 2 लड़के, तो फिर इस पर भाईजान क्यों भड़के? ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मिलन के बाद इतना तंज असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव पर निशाना आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ओवैसी जी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। घुसपैठ का? जी, पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और इसके पहले भी पीस पार्टी एक पार्टी बनी थी और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ लाने के लिए वो भी चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है वो अभी तक सपा और बसपा के बीच में ही जाता रहा है, कांग्रेस के पास भी नहीं जा रहा। तो ओवैसी जी के पास नहीं जाने का एक बड़ा कारण ये है क्योंकि उन पे अभी विश्वास नहीं कर पा रहा वहां का मतदाता। और ओवैसी जी का कुल मिला के कोशिश ये है कि जो गिनती करा रहे हैं अखिलेश जी का कि इस चुनाव आप हार चुके हो, और भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का प्रयास करे कि आपकी जगह पे मैं रोक सकता हूं और वो उन मतदाताओं दिखाने की कोशिश करें। लेकिन आपसे ज्यादा प्रभावशाली कि ये गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं एक खींच नजर आती है असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस बात को कि अब दाल नहीं गलने वाली है असदुद्दीन ओवैसी की। मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी दोनों के पास आ गया ना, वो मुस्लिम वोट जितना भी बटेगा वो उनके पास रहेगा। बिल्कुल, ये विजय जी कह रहे, जो राकेश जी भी कह रहे थे, सच्चाई ये है कि अगर आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसको देखें तो आप पाएंगे कि जो 17 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है उसमें 1 सीट अमरोहा को अगर हटा लें तो अमरोहा एक ऐसा सीट है जहां पर कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या डिसाइसिव है और वो उसका प्रतिफल बदल सकते हैं जिस ओर भी जाएं। लेकिन बाकी 16 के 16 सीट कांग्रेस के ऐसे नहीं हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक हैं। वो पूरा का पूरा जो कुनवा है वो समाजवादी पार्टी ने अपने लिए रखा है। तो मुझे लगता है कि जो ओवैसी जी कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मुसलमान जो मतदाता हैं उस पर हक सिर्फ उनका है। यही जो खास करके जो राजनीति है और इसी राजनीति के खिलाफ ही भाजपा खड़ी रहती है और इसी का फल भी जो है वो सकारात्मक गठबंधन की ओर नहीं है। वो हकदार बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी दाल गलती नहीं है। मुस्लिम वोटर के भी हकदार बनना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आ गए। ओवैसी ने जो बातें कही हैं वो तथ्यात्मक हैं, बिल्कुल सही बातें कही हैं। आप ये जो ओवैसी ने कहा कि 2022 में अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, देश का उत्तर प्रदेश का टोटल माइनॉरिटी वोट अखिलेश के साथ रहा है। और वो सही कह रहे हैं कि नहीं आप सुन लीजिए, 2022 में जो चुनाव हुआ है टोटल मुसलमान, सही कह रहे हैं ओवैसी, अखिलेश के साथ रहा, इसलिए कि अखिलेश को लगता था कि ये सरकार बना लेंगे। उसके बाद जब नहीं ऐसा हुआ तो मोह भंग हुआ। और जब याद कीजिए आजमगढ़ में अखिलेश की सीट पर जब बाई इलेक्शन हुआ तो मायावती और ये जैसे अलग हुए, मुस्लिम वोट डिवाइड होकर के चला गया मायावती की तरफ। अखिलेश की मजबूरी ये है कि वो चाह रहे हैं कि जैसे 22 में मुसलमान हमारे साथ आया था वैसे ही 24 में वो मेरे साथ रहे, वो कहीं जाए नहीं, ये सोच करके कांग्रेस के पास सिवाय माइनॉरिटी वोट के। और ये डर क्यों आया है? चूंकि कर्नाटक और तेलंगाना में उन्होंने देखा है कि मुसलमान फिर से कांग्रेस तरफ लौट रहा है जी, इसलिए अखिलेश इस मजबूरी में समझौता कर रहे हैं
कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आजमगढ़ में हुआ वो 2024 में हो जाए, तो वो गड़बड़ होगा। नहीं, मेरा सवाल बदलाव ये आया है कि जनरल इलेक्शन में, मतलब लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस जो है माइनॉरिटी की एक पसंदीदा पार्टी है, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। और समाजवादी पार्टी इसी मजबूरी कह ले या राजनीतिक जो भी गठबंधन बनाया उसकी वजह से वो समझते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है लोकसभा चुनावों में उसकी मदद कर सकते हैं। और आज की तारीख में क्या है कि बीएसपी के पास मुस्लिम वोट जाने की संभावना बहुत कम हो गई है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसमें लग रहा है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे चुनाव के बाद, चुनाव से पहले जो भी होगा। तो मुस्लिम वोट इस बार बीएसपी के साथ नहीं जाएगा, तो जो पूरा वोट है वो एसपी और कांग्रेस के साथ आएगा। और यदि वो दोनों अलग अलग लड़ते तो वो बढ़ जाता। इसलिए उन्होंने सोचा कि जितने वोट हैं, और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अमरोहा के अलावा ज़्यादातर जो माइनॉरिटी डोमिनेंट सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से में रखी है, तो वो उसको अपने माइनॉरिटी वोट और कांग्रेस के पास भी जो जा सकता था वोट, उसको मिलाकर कुछ एक नतीजा बना सकते हैं। ओवैसी साहब की परेशानी ये है कि वो समझ रहे हैं कि मुस्लिम वोट को उनके साथ आना चाहिए, लेकिन वो पूरे देश भर में हैदराबाद को छोड़कर कहीं भी उनके साथ नहीं आ रहा, क्योंकि ओवैसी साहब अभी जो तेलंगाना में चुनाव हुए उसके बाद तो कांग्रेस ने जिस आक्रामकता के साथ माफ कीजिएगा असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति एक तरीके से उसका पोल खोलने का काम किया कि साहब आप गुजरात में उम्मीदवार उतार देते हैं, आप बिहार और बंगाल में जाकर बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतार देते हैं, लेकिन जो आपका गृह राज्य है तेलंगाना, वहां पर आप वही 9 के आसपास सीटें जिस पर सिमटे रहते हैं, तो यहां पर बीजेपी का काउंटर आप क्यों नहीं करते हैं, क्यों चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं? तो अब उल्टा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव पर असदुद्दीन ओवैसी का ये निशाना, और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधकर मुस्लिम वोट को ही अपने पाले में लाने की कवायद असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।